नमस्कार दोस्तों, यकीन मानिए या न मानिए, ये एक सच्ची हॉरर कहानी है। ये कहानी रवि की है, जो 2020 में चंडीगढ़ में एक कैब चलाता था। उस रात घना कोहरा छाया हुआ था और शहर की सड़कें वीरान लग रही थीं। रात के करीब 1:10 पर उसे एक ऐड बुकिंग मिली। लोकेशन शहर के बाहरी इलाके की थी, जहां बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन रात का समय था और रवि ने ज्यादा सोचे बिना बुकिंग स्वीकार कर ली। जब वह लोकेशन पर पहुंचा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। वह एक लंबा काला कोट पहने थी और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। वह चुपचाप आकर पिछली सीट पर बैठ गई। रवि ने पूछा, मैडम कहां चलना है? लड़की ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, बस चलते रहो, जहां कहूंगी वहां रोक देना। रवि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि कार के रियर व्यू मिरर में लड़की की परछाई नहीं दिख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गाड़ी घने जंगलों के पास पहुंच चुकी थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन सीट खाली थी। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी से बाहर कूद गया। चारों ओर केवल कोहरा था। तभी अचानक उसकी फोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, राइड कैंसिल्ड, पैसेंजर मिसिंग। रवि की रूह कांप गई। डरते डरते उसने ऐप में पिछली राइड का डेटा चेक किया। वहां जो नाम दर्ज था उसने उसे पूरी तरह से सुन्न कर दिया। प्रियंका वर्मा, मृत्यु 2 फरवरी 2020। वह तुरंत गाड़ी में बैठा और पूरी रफ्तार से शहर की ओर भागा। रवि जब घर आया तो उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि उसके घर वाले सो रहे थे। उसने किसी को परेशान न करने का फैसला किया और अपने कमरे में चला गया। वह अभी भी बहुत डरा हुआ था और सो नहीं पा रहा था। जब उसके घर वाले जागे तो रवि की हालत देखकर चौंक गए। वह बुखार से कांप रहा था। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए और 2 दिन बाद उसकी तबीयत में सुधार हुआ और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर आकर रवि ने सारी बात अपने घर वालों को बताई। 2-3 दिन बाद उसने बताया कि पहले तो वो भयानक लड़की रात को उसी सड़क पर उसके सामने आती है और गुस्से में कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगी। कभी कभी रात को 1 बजे के बाद उसकी नींद खुल जाती है और उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इसके बाद रवि के घर वाले उसे किसी मौलाना के पास ले गए। मौलाना ने उसके लिए एक ताबीज बनाकर दिया और कहा कि इसे कभी मत उतारना। रवि ने ऐसा ही किया और फिर कभी भी ताबीज नहीं उतारा। अब वो बिल्कुल ठीक है और अपनी लाइफ में बहुत खुश है। अब उसने गाड़ी चलाना छोड़ दिया है और अपनी खुद की पेंट की दुकान खोल ली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया और भी रोमांचकारी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।